एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। और आज हम लोग बात करेंगे दैट इज़ योर लेजिस्लेटिव पावर्स के अलावा फाइनेंशियल पावर्स एंड सो ऑन पावर्स विद योर प्रेसिडेंट। अब देखो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैंने बड़े अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि होता क्या है अगर प्रेसिडेंट, सपोज करो कि उनके पास ना आपकी एक पावर है, हमने ऑर्डिनेंस के बारे में बात की थी। तो वैसे ही ना गाइस, अगर हमारा एक बिल है वो प्रेसिडेंट को दे दिया जाता है जस्ट आफ्टर योर पार्लियामेंट, तो ये इसको गाइस वीटो पावर बोलते हैं हम लोग बेसिकली। तो ये आर्टिकल नंबर किसके अंदर आता है? दैट इज योर 111 के अंदर आता है, दैट इज योर वीटो पावर। अब वीटो पावर होती क्या है हम लोगों की, ध्यान से सुनना। देखो, हमारा एक बिल, एक एक्ट तब बनता है जब वो लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट से जब तक साइन नहीं होता तब तक वो एक्ट नहीं बन सकता। हमने बात की थी अगर दोनों में से सेशन में कोई हाउस सेशन में नहीं है तो वो आपका प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकता है, दैट इज टेम्परेरी लॉ, उसको फिर से आपका मंजूरी लेनी पड़ती है। वैसे ही ना गाइस, हम लोगों का एक और पावर है, दैट इज आर्टिकल नंबर 111। 1 2 3 गो, ऑर्डिनेंस बन गया। आर्टिकल नंबर 1 2 3 ऑर्डिनेंस है। 1 2 3 गो, फटाफट से बनाओ हमारे लॉ। और 1 1 क्या है? वी आर गिविंग द हमारे 3 ऑप्शंस। और 3 ऑप्शंस क्या है? या तो प्रेसिडेंट जो आपका बिल उसके पास आया है बाई पार्लियामेंट, या तो उसको असेंट दे देगा या विद होल्ड कर देगा, असेंट को मना कर देगा, या फिर गाइस वो आपका क्या कर देगा? दैट इज योर रिटर्न कर देगा बिल को। और बच्चे, इसमें इट इज़ डन व्हेन इट इज़ नॉट योर मनी बिल। मनी बिल के केस में वो प्रायर कंसेंट के लिए जाता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गाइस पढ़ा था कि आपका ये क्या जाता है, प्रायर रिकमेंडेशन के लिए जाता है मनी बिल। तो यहाँ पे आके ना इस चीज़ को समझो कि हमारा कभी भी रिटर्न जो है ना आपका कभी नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। तो हमेशा लॉजिक्स के साथ खेलो। हम लोग पॉलिटी में पता है क्यों हार जाते हैं, क्यों क्वेश्चन हम लोग गलत करते हैं? क्योंकि हम रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली रट्टे वाली बहुत सारी चीज़ें, बट जहाँ पे ना हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों को, वहाँ अंडरस्टैंड करो कि ऑलरेडी हमारा एक मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास प्रायर कंसेंट के लिए जा रहा है, तो वो उस टाइम पे ना कर सकता, बाद में तो उसको हमें भरनी पड़ेगी, ठीक है। सो इट विल रिटर्न द बिल इफ इट इज़ नॉट मनी बिल विद और विदाउट अमेंडमेंट्स। अगर वो वापस आ जाता है हम लोगों का, इट अगेन कम्स बैक। अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने बोला आपको ये एक बारी कंसिडर कर लीजिए, तो उसने क्या किया, प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया। और पार्लियामेंट में या अमेंडमेंट हुई या नहीं हुई, जब उनके पास दोबारा सेकेंड टाइम पार्लियामेंट का बिल आया, देन ही इज ऑब्लिगेटरी टू गिव हिज असेंट। प्रेसिडेंट देखो हमारा इलेक्टेड बॉडी नहीं है, वो तो एक रबर स्टैंप है। जो इलेक्टेड बॉडी है वो कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसीलिए बच्चे हमारा यहाँ पे ऑब्लिगेटरी हो जाता है टू गिव हिज असेंट, ठीक है। उसके बाद अ बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा वो गवर्नर जो है रिजर्व कर लेता है बिल को, और ये है आर्टिकल नंबर 200 गाइस, दिस इज नोन एज योर आर्टिकल नंबर 200। तो याद रखना, हमारी वीटो पावर प्रेसिडेंट की है आर्टिकल नंबर 111 में और गवर्नर की है 200 में। इसको डिफरेंस देखोगे तो 89, जनरली 89 होता है, इसमें तो है इस केस में, ठीक है। सो अगर वो रिजर्व कर लेता है गवर्नर, प्रेसिडेंट के पास दूंगा। अब प्रेसिडेंट ने आगे अपने ना एजेंट्स रखे हुए हैं आगे हर एक स्टेट में कि यार क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मुझे ना खबर देता रही हो। तो प्रेसिडेंट ने गवर्नर को ऐसे रखा हुआ है, दैट इज़ योर एजेंट की तरह रखा है। एंड वी हैव टू, अगर हमारे को अगर लगता है कि प्रेसिडेंट, अगर गवर्नर हमारे पास कोई मुद्दा लेके आ रहा है, तो हमारी ड्यूटी है कि हम अच्छे से देखें, क्योंकि हम क्या हैं, हम एक आपका यूनिटरी और आपका एक इंटीग्रिटी का एक फेस है प्रेसिडेंट। तो उसको देखना समझना ज़रूरी है कि जो हमारा स्टेट है क्या वो अच्छे से काम कर रहा है। कोई ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा आपका लॉ लेके आ रहे जो हमारे अगेंस्ट हो, सेंटर के अगेंस्ट हो या कुछ भी। सो गाइस, उस केस के अंदर जो हमारा गवर्नर है, अगर ऐसा कुछ होता तो कई बार वो रिकमेंडेशन के लिए चला जाता है, प्रेसिडेंट बोलता है, क्योंकि स्टेट में भी बिल कब पास होता है, बिल से एक्ट कब बनता है, जब वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर किसी में काउंसिल है तो काउंसिल, और उसके बाद थर्ड इज योर गवर्नर से असेंट लेता है।
फिर उसके बाद वो बिल से एक्ट बनता है स्टेट में भी। तो अब गवर्नर की मर्जी है, प्रेसिडेंट के ऊपर तो अब कोई नहीं है, बट गवर्नर के ऊपर तो है ना बच्चे कोई, तो वो इसलिए आपका प्रेसिडेंट के पास आ जाता है। और प्रेसिडेंट से क्या करता है, प्रेसिडेंट उसको 3 ऑप्शन दे देता है, या तो उसको असेंट दो, या विदहोल्ड कर दो, ख़त्म कर दो, या फिर उसको डायरेक्ट बोल देता है कि मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ बिल। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलता है कि आपको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। इफ़ इट इज़ नॉट मनी बिल, मतलब कि मनी बिल के केस में रिटर्न नहीं कर सकते। और प्रेसिडेंट के पास अगर वो आ जाता है तो ही इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी टू गिव हिज असेंट। सपोज करो कि वो प्रेसिडेंट के पास चला गया था, उन्होंने विद और विदाउट रिकमेंडेशन उसको बोल दिया गवर्नर को कि ये लो वापस लो, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास दोबारा बिल आ जाता है। तो स्टेट वो आपके पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है प्रेसिडेंट, बट स्टेट के ऊपर से तो आपका है ना, उनके साथ तो पावर है। अब प्रेसिडेंट को कोई पंजाब, हरियाणा या फिर तमिलनाडु, गुजरात या यूपी, बिहार जैसी स्टेट्स को बताएंगे कि प्रेसिडेंट को क्या करना। ठीक है बच्चे, सो यहाँ पे आपने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और आपकी जो हायरार्की है, स्टेजेस ऑफ हायरार्की, उसको समझ के अगर हम क्वेश्चन को समझेंगे कि ये क्या रट्टे वाली चीज़ है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे उसको ही इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी टू गिव हिज असेंट। अगर वो वापस आ जाता है, यहाँ पे क्या था, इट इज़ ऑब्लिगेटरी, इट इज़ ऑब्लिगेटरी अगर वो आ जाता है। यहाँ पे क्या होगा, गवर्नर को रिटर्न नहीं कर सकता, बट अगर वो प्रेसिडेंट के पास है देन ही इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी टू गिव हिज असेंट। समझ आई? ठीक है, ये हमारी वीटो पावर हो गई गाइस। एंड फाइनेंशियल जो हमारी पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स में देखो हमारा सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले उनकी प्रायर रिकमेंडेशन दी जाती है, अभी पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है जी, उसके बाद पार्लियामेंट के आगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल की को रखना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल गाइस अभी लेटेस्ट में जैसे बजट आया तो आर्टिकल नंबर 112 के अंदर आया है ना, सो वो चीज़ें। उसके बाद बच्चे, नो डिमांड फॉर द ग्रांट्स इज एक्सेप्ट हिज रिकमेंडेशन। ये तो रट्टा मार लो, पता नहीं कितनी बारी पूछ लेते हैं यार, ये लाइन को रट्टा मार लेना। ठीक है, दैट इज योर प्रेसिडेंट के वही होता है आपके सहमति से होता है, दैट इज योर डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से यहाँ पे क्या हो गया, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर आपका बजट क्या हो गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालना। इवन कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने तो आर्टिकल नंबर 267 के अंदर कंटीजेंसी फंड बना हुआ है, तो वो भी प्रेसिडेंट के ही सिग्नेचर होता है। कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड में आगे चल के हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। अगर आप चाहते हो ना कि मैं पार्लियामेंट के ऊपर नई वीडियो बनाऊँ, सीरीज़ बनाऊँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, आई विल ट्राई कि मैं उसको अलग से दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, सो गाइस ये आपका कॉन्स्टिट्यूट करती है, दैट इज़ योर फाइनेंस कमीशन को, आर्टिकल नंबर 280 को। उसके बाद जुडिशियल पावर्स क्या है, अभी सारी पैसे से रिलेटेड हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारी जुडिशियल पावर्स क्या होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना, फिर जजेस को अपॉइंट करना, जजेस ऑफ योर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ऑब्वियसली कंसल्टेशन किसकी चलती है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। बट ये है कि सिग्नेटरी अथॉरिटी जो रबर स्टैम्प है वो कौन रहती है, दैट इज योर प्रेसिडेंट रहती है। ठीक है, अगर हम लोगों को ऐसा लगता है प्रेसिडेंट को कि मुझे अगर एडवाइस की ज़रूरत है तो वो सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं कि मुझे अपनी एडवाइस दो। इसको बोलते गाइस दैट इज योर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल नंबर 143। हम लोग छोटे होते करते थे ना, आई लव यू 143, तो वहाँ से याद रखना, दैट इज योर 143 एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, सो इट इज़ नॉट बाइंडिंग कि प्रेसिडेंट उसको माने ही माने, ये सिर्फ एडवाइस ही होती थी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज हम लोगों की पार्डन पावर है कि कल दिन को आपके किसी इंसान को या किसी आपके प्रिजनर को कोई आपकी सज़ा मिली थी तो उसको माफ़ कर देना, कंप्लीट फॉरगिवेबल कर देना, या उसको थोड़ा कम कर देना सज़ा को, या फिर सिर्फ फाइन में कन्वर्ट कर देना, या फिर उसको स्टे ऑर्डर लगाना। ये भी गाइस हमारी पार्डन पावर्स आती हैं, इसको हम बाद में करेंगे, आर्टिकल नंबर 72 के अंदर आता है। एंड गाइस डिस्पाइट, रिप्राइव, रिमिट एंड कम्यूटेट इज द नेम्स। सो आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।